हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज मैं एक ऐसी चीज़ पे बात करने के लिए आया हूँ कि जो मैं ज़्यादातर आप मुझे देखते नहीं हैं ऐसे मुद्दों पर बात करते हुए और ऐसी चीज़ों पर बात करते हुए, लेकिन ये मेरी अपनी राय है और किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं, ना ही किसी पे तीखी टिप्पणी करने का कुछ नहीं, बस मेरे विचार हैं रख रहा हूँ आप सभी के सामने। और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो पता चलेगा। मैं देहरादून में रहता हूँ, शहर में, राज्य की राजधानी है, चकाचौंध है चारों तरफ और पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है। हर बार कहीं ना कहीं आप ऐसे बैनर लगे हुए, कुछ गांधी पार्क में बैठे हुए लोग, कुछ आवाज़ उठाते लोग, कुछ धीमी आवाज़ से कहते लोग, कुछ दबी दबी आवाज़ में किसी को इंगित करते लोग, सब कुछ है इस शहर में, इस राजधानी में। तो एक जो है भू कानून को लेकर बड़ी नारेबाजी हुई थी और बड़ा चल रहा है, अभी भी कागज़ चल रहे हैं, कागज़ पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या चल रहा है। ये तो देहरादून में है, देहरादून में बिकता है तो एक प्लॉट बिकता है, दो प्लॉट बिकते हैं, चार प्लॉट बिकते हैं, एक बीघा बिकता है, इस तरह से बिकता है या बिस्वा बिकता है ना। लेकिन जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, पहाड़ों की तरफ को जाता हूँ, तो वहाँ तो पूरे पहाड़ बिक रहे हैं भाई, पूरे पहाड़ बिक रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतने इंटीरियर्स में जाता हूँ क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ और जब भी कहीं पे जाता हूँ, अब वो टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं, जैसे बुग्याल हैं या बाकी ऐसे चीज़ें जहाँ हम लोग जाया करते थे बचपन में, वो अगर थोड़ा अछूता रहा है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा अभी भी है तो धीरे धीमे पेस से जो भी चला है वो बचा हुआ है। जिसने अपने आप को तेज़ गति से जाने का प्रयास किया है वो तो बिल्कुल बिका है। और अब तो गांव गांव बिक गए हैं और उसके बाद में हर पहाड़ी बिक गई है। ये किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ मैं, ना ही कुछ कह रहा हूँ, मैं तो जो देख रहा हूँ वो कह रहा हूँ। तो कानून कोई भी आ जाए, कानून आने से ही नहीं होगा, हमें अपनी इच्छाओं को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, थोड़ा सा उसमें रहना होगा। क्योंकि आप जब देखते हैं तो हम लोग जब भी जाते हैं, धन की कमी नहीं है दुनिया में, धन वालों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। तो जिसके पास जो है वो तो खरीदेगा, हम दिखाएंगे तो खरीदेगा, हम बेचेंगे तो ज़रूर खरीदेगा। लेकिन जब मैं बेचूंगा ही नहीं तो मुझे कौन खरीद सकता है बताओ, या मेरी चीज़ को कौन खरीद सकता है जब मैं बेचूंगा ही नहीं तो उसके लिए तो हमें तैयार रहना होगा। पर हम भी तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चीज़ तो मेरी है ना। भू कानून आ गया, ठीक है, भू कानून आ गया तो ऐसा नहीं खरीद सकते हो, लेकिन बेच कौन रहा है? बेच तो इंडिविजुअल रहा है कोई ना कोई, बेच तो कोई व्यक्ति बेच रहा है उसे। सरकार से ज़्यादा अगर देखा जाए तो व्यक्ति बेच रहा है। अब गांव में किसी की ज़मीन है, बहुत ज़्यादा जायदाद है किसी के पास में, पुरखों की रखी हुई है, रखी हुई मतलब जिसको आप कर रहे थे, और उसके बाद में उसको क्या सरकार फैसले लेने के लिए आ रही है उसमें, या सरकार की बैठक हो रही है कोई, या कोई पूरा अधिवेशन चल रहा है? भाई उसको तो हम ही बेच रहे हैं ना, वो जिसकी है वही तो बेच रहा है। आप बेचोगे नहीं तो खरीदेगा कौन? आपने दिखाई है ज़मीन और उसके बाद में दिखाने के बाद आप लोगों को वहाँ तक लेके आए हो, आपने बेची है ना वो ज़मीन। बट इतना याद रखना, इतना मतलब ध्यान देने वाली बात है कि अगर सब बिक गया, अगर सब कुछ बिक गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, है ना? तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, अगर जिसने सही इस्तेमाल कर लिया उसका तो सही है भाई, जिसने नहीं किया वो उन्हीं के घर में चाकरी करेंगे फिर, है ना? और चाकरी क्या करेंगे? अगर फार्म हाउस है वहाँ पे क्या चाकरी करेगा? या तो पहरादारी करेगा, या फिर क्यारियों की निगरानी और गुड़ाई करेगा, या फिर जो बड़े बड़े कुत्ते पाले होंगे उनकी देख रेख होगी, और क्या होगी। या जब उनके बच्चे समर वेकेशंस में आएंगे, और जब उनके बच्चे या उनका परिवार, उनके फैमिली समर वेकेशंस में आएंगे तो उनके लिए खाना परोस रहे होंगे हम, उनके काम को कर रहे होंगे, उनको घुमा रहे होंगे। दिस इज़ द प्लेस वेयर विलेजर्स लीव, ऐसे करके उनको बता रहे होंगे कुछ, है ना? तो थोड़ा सा हमको संभलने की ज़रूरत है, सबसे पहले इंडिविजुअल को संभलने की ज़रूरत है, इसको इसको संभाल कर रखने की ज़रूरत है। अब भी संभल सकते हैं हम, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपने नियम होंगे, अपने कानून होंगे, अपनी सोच है सबकी। तो और ज़मीन भी आपकी है, सबसे बड़ी बात ज़मीन भी आपकी है, चीज़ भी आपकी है। तो आप अगर बेचना चाहेंगे तो कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता। कोई कानून आ जाए आप कुछ ना कुछ तोड़ तो निकाल लेंगे, इतना पक्का है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी इच्छा है, अगर हमें नहीं बेचना है तो
विकास के तो बहुत सारे रास्ते हैं ना। आप अगर सामूहिक रूप से थोड़ा थोड़ा ज़मीन जा रही है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि जैसे कोई फैक्ट्री आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, वो सामूहिक तौर पे अगर सबका विकास हो रहा है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो वो तो ठीक है, वो गलत नहीं है। सड़क आ रही है या फिर ऐसी कोई चीज़ हो रहा है, तो वो तो थोड़ा थोड़ा सब दे रहे हैं ना। लेकिन इंडिविजुअली एक ने कुछ दे दिया और कोई आके रिजॉर्ट बना रहा है, तो उसमें क्या एम्प्लॉयमेंट है? मुझे तो नहीं लगता कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उस पर। एक किसी ने रिजॉर्ट बना दिया, एक इंडिविजुअल से ले लिया और उसी को रख लिया, क्या वहाँ पे जनरेट हुआ? नहीं, वहाँ पे लॉस है। कोई एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ नहीं, लॉस बल्कि और भी है, और दूसरों की भी जीभ बाहर आएगी, दूसरों की भी लालसा बढ़ेगी कि उसने तो उतने पैसे कमा लिए, हम भी ले लेते हैं कुछ, और शहर में आके फिर एक प्लॉट ले लेंगे हम। तो ये तो चलता रहेगा, कोई भी कानून आ जाए, कुछ आ जाए, तोड़ हम निकाल लेंगे, है ना। तो फिलहाल संभलने की ज़रूरत है, खुद को, हमको अपने आप को संभलने की ज़रूरत है। अगर हम संभल गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, और संभलना तो ज़रूरी है, वरना तो पहाड़ पहाड़, पत्थर पत्थर, बुग्याल उग्याल सब बिक रहे हैं सब जगह। मैं बहुत घूम रहा हूँ, गढ़वाल साइड, कुमाऊँ साइड, जौनसा साइड, सब जाता रहता हूँ। कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर घूमने का मौका मिलता रहता है, या खोजता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें देखता हूँ, आपसे साझा कर लिया। बाकी आप देहरादून आके सरकार के विरुद्ध या उसके विरोध में या उसकी नीतियों के विरोध में गांधी पार्क पर बैठकर या फिर कहीं पर बैठकर नारेबाजी करेंगे, तो वो तो चलता रहेगा। और भू कानून आने के बाद भी आप दूर कहीं किसी पहाड़ में, वहाँ कौन जा रहा है? ऐसे ऐसी जगह हैं जहाँ कोई पहचानता तक नहीं है, अभी देखा तक नहीं है। वहाँ जाकर कौन पहुँचेगा बताओ? वहाँ तो आप ही हैं जो हैं, आप ही सरकार, आप ही आमजन, आप ही सब कुछ है ना। हाँ, सोशल मीडिया से एक ज़रूर है, अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो वो ज़रूर दिखा देगा, तो ये तो है। लेकिन फ़िलहाल हमें खुद को संभलने की ज़रूरत है, खुद के ज़मीर में झांकने की ज़रूरत है, खुद को सोचने की ज़रूरत है।